हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 69 के प्रेडिक्शन का। बहुत दिन हो गए बोरुटो मांगा की प्रेडिक्शन करे हुए, तो आज मुझे बहुत जोर से प्रेडिक्शन आ रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस बार की मांगा मुझे नहीं पता कैसी होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि किशिमोटो अपना फुल एफर्ट लगाने वाला है इस बार, क्योंकि बोरुटो एनिमे को बोरुटो मांगा ही बचा सकती है। अब हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट चार्मिंग ब्यूटीफुल ईडा की। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. देखो, पिछली मांगा चैप्टर 68 के अंदर ही ईडा ने कोड को कहा था कि तुम मेरे पास कावाकी को नहीं ला पाए हो और अब तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक यूजलेस हो, इनकम्प्लीट पर्सन हो। इस वजह से ईडा ने सोचा कि वो कोड के स्ट्रेंथ एंड पावर्स को वापस लाएगी, क्योंकि पिछली बार की फाइट के अंदर रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे और शायद ईडा ने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर कोड नहीं होगा तो हमारी टीम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, और ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से ईडा कोनोहा विलेज में आई हो और डेल्टा से फाइट करने के लिए भी तैयार हो गई हो। और हो सकता है हमें न्यू मांगा के अंदर ईडा की न्यू पावर्स के बारे में हमें पता चले। लेकिन सीधी बात बताऊं ना, इस बार का चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग और सरप्राइजिंग लगा था, क्योंकि डाउट यहाँ मुझे बस एक ही चीज पे आया था कि अमादो ईडा से क्यों डर रहा है, क्योंकि जैसा भी ईडा ने अपनी पावर्स को बताया है उस हिसाब से किसी की जान नहीं जाने वाली है। बस लौंडिया के प्यार में सभी पागल हो जाएंगे और नारुतो एंड सास्के ये कहते हुए घूमेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। अगर अमादो ईडा से डर रहा है तो मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि यार एक बात बताओ, जो बंदा कोनोहा विलेज में आने से नहीं डरा, जिसने शिकमारू को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था, वो बंदा कैसे डर सकता है। और शायद अमादो इसलिए ना डरा हो किसी से भी, क्योंकि उस वक्त अमादो के पास सारे प्लान थे विलेज में कैसे घुसना है, किसे कैसे मैनिपुलेट करना है और किसे कितना बताना है। ये सब कुछ अमादो प्लान करके बैठा हुआ था। Yes! और इस बार अमादो का ईडा से डरना सिर्फ एक ही और इशारा करता है कि उसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है ईडा से फाइट करने के लिए, या उसे मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर ईडा से बचने के लिए। और यहाँ पर सीधा बात यह है कि ईडा कोड के साथ है और अमादो विलेज के साथ है, सो दैट मीन्स अमादो ईडा का एनिमी हुआ। और चैप्टर 57 तो आपको याद ही होगा, जिसके अंदर ईडा बोलती है कि मैं अमादो को कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि अमादो ने उसे रिबूट किया था और अमादो ने ईडा को नई पावर्स दी थी, जिसकी हेल्प से उसके लव में कोई भी गिर सकता है, सिर्फ उत्सुत्सुकी को छोड़कर। और अमादो जितना ज्यादा डरा नहीं उतना ज्यादा सरप्राइज हुआ होगा ईडा के आने का, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और तो और अमादो ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी सिचुएशन में ईडा अमादो से मिलेगी। और अगर इतना कुछ सोचा ही नहीं तो प्लान घंटा बनाया होगा। बस अमादो के पास एक ही चॉइस बचती है कि वो डेल्टा से ईडा को भिड़वा दे। और ऐसे सिचुएशन में क्या ईडा डेल्टा से फाइट करेगी तो क्या डेल्टा जीत पाएगी? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डेल्टा के पास लेजर बीम है, डेल्टा के पास चाक्रा एब्जॉर्बिंग पावर है, डेल्टा के लेग्स बहुत पावरफुल हैं। बट क्वेश्चन वाली बात ये है कि क्या अमादो ने डेल्टा के अंदर ईडा के लव वाली पावर को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई फीचर डाला है या नहीं डाला है? क्योंकि डेल्टा भी शायद एक ह्यूमन है जिसे साइंटिफिक टूल की हेल्प से मॉडिफाई किया गया है। और अगर डेल्टा सच में एक मशीन है, पता नहीं मशीनों पे ईडा का जादू चलेगा नहीं चलेगा, वैसे तो नहीं चलना चाहिए, बट अगर डेल्टा ह्यूमन निकली तब तो स्यापा हो जाना है। क्योंकि अगर डेल्टा ह्यूमन निकली तो डेल्टा ईडा के जादू में फंस जाएगी, और फिर हो सकता है डेल्टा ईडा पे अटैक न करे और सीधा अमादो पे ही अटैक कर दे, तो एक मुसीबत और बढ़ जाएगी और कोड को अपनी डेल्टा वापस मिल जाएगी। बट ऐसा होगा या नहीं होगा पता नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये प्रेडिक्शन बस एक प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बस इसे दिल पे मत लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रेकमेंड वीडियो देख के जाना।